Welcome to DSSB exam window. For my doubt group you may join telegram channel @mathsps1 और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेन DSSB एग्ज़ाम विंडो, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अ प्रिंसिपल ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years. इफ़ द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 20%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 years। तो देखो हर साल 20% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा? 20 × 5 100%। और प्रिंसिपल तो पहले से ही 100% होता है, तो 100 + 100 200% हो जाएगा। ये 15,000 है, डबल हो रहा है, 30,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द अमाउंट आफ्टर 10 years ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ₹9592200 एंड 3 years ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 10503459। तो पता चल रहा है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उससे ये बना है। इसका मतलब 10503459 माइनस 9592200 कितना आया? 59। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और 14 में से 5 गया 9। कितना हो गया ये? 9,11,000, मतलब 9,11,259, राइट। इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला तब तो ये बना। अब आप देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये हमारा अमाउंट है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है अब, और ये हमारा अमाउंट है, और ये हमारा एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का इस वाले प्रिंसिपल पर। तो अब हम अब हम रेट देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रिंसिपल है। अगर मैं इसका, आप ऑप्शन देख रहे हो, 9%, 9.5%, तो आंसर या तो 9.5% है या 9% है। इसका 10% कितना हुआ? सीधा सीधा एक ज़ीरो हटा दो, 9592220, ये तो हो गया 10%। इसमें से मैं इसका 1% निकाल लो, फिर एक ज़ीरो हटा दो, 95922 माइनस कर रही हूँ, तो ये कितना आ गया? 10 - 2 8, 11 - 2 9, 11 - 2 11 - 9 2, 8 - 5 3, और ये कितना है? 8 - 5 3 5, 15 - 9 6, तो ये हो गया 8,63,298। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना था? इतना। इसका मतलब 9% तो नहीं है इंटरेस्ट, तो 9% से ज़्यादा है। इसका मतलब 9.5% है। सिंपल है ना, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे कैलकुलेट। अब देखो, कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 9.5% आंसर है, तो या तो आंसर सी है या आंसर बी है। अब हमें प्रिंसिपल देखना है। अब आप देखो प्रिंसिपल 95, ये कितना है भाई? ये 95,92,200 है, ठीक है। 95,92,200 2 साल बाद। अब आप देखो लगभग आपको इंटरेस्ट 8 लाख का मिल रहा है 1 साल में, है ना। 9% पर आपको इतना मिल रहा है, 9.5 पर ये आपका इंटरेस्ट है 9 लाख। तो 2 साल में लगभग अगर मैं ये 11,000 हटा भी दूँ तो 9 दूनी 18, 18 तो आप इसमें से कम माइनस करोगे ना, 18 लाख। तो 95 में से 18 माइनस कर दो, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और 9 में से 1 8 में से 1 गया 7, 77 लाख के आसपास आएगा। तो 77 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो CI है, तो CI मतलब ये तो 2 साल के बाद था ना इंटरेस्ट, तो और पिछले 2 सालों का इससे कम होगा, पूरा 9 लाख नहीं होगा। तो आंसर लगभग 80 आएगा ना, 90 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आंसर जो है वो 80 लाख है। बस हमें यही देखना है, लगभग 9 लाख नहीं मिल रहा तो 8 लाख मिल जाएगा, 8 दूनी 16, 16 घटा देंगे, है ना। तो आप ये देखोगे कि इसमें हमें बस पूरा कैलकुलेट नहीं करना, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा आंसर हो सकता है। ना रेट कैलकुलेट करना है, ना प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ऑप्शन इतने अच्छे दे रखे हैं कि हम इसको बाय ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ₹7 lakh becomes ₹8,24,057.5 in some time at 8.5% per annum, then what is the duration for which the sum has compounded? देखो ये है अमाउंट, मुझे पता है अमाउंट का फार्मूला होता है
पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो ए कितना है 8240,575। मैंने पॉइंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इसका नीचे लगाने वाली हूँ 0। 700,000 5 0 थी ना, 7 लाख था, एक इसका पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। इज इक्वल्स टू 1 प्लस 18.5 का मतलब कितना है, 8.5 का मतलब कितना है 17/2। तो 1 प्लस 17/2 100, 1 प्लस आर बाय 100 होते तो 17/2 100 की पावर टी, है ना। अब इसमें काट पीट मचा दो। सबसे पहले तो ये 7 से ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 7 1 जा 7, साथ में 1 2 3 4, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको भी कर दो। 7 1 जा 7 बचा 1, 7 1 जा 7 बचा 5, 7 7 जा 49 बचा 5, फिर 7 7 जा 49 बचा 1, फिर 7 2 जा 14 बचा 1, 7 2 जा 14 बचा 3, 7 5 जा 35। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे 200 है तो पक्का ये 200 का कुछ पावर ही तो होगा, तभी तो टाइम पता चलेगा। तो ये एक ऐसे लिख सकते हैं ना, 217/200 की पावर टी। तो यहाँ पे या तो 40,000 होगा, है ना, या फिर यहाँ पे अगर पावर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा 8 और साथ में 6 0, तो 6 0 तो बचेगी ही नहीं, पक्का ये 2 ही है पावर, पक्का 2 है। तो 25 से काट दो भाई, 25 4 जा 100, साथ में 2 0 2 0, 25 4 जा 100 बचा 17, 177 हो गया। और 177 से पहले 25 के टेबल में आता है 175, 7 जा पे बचा 2, 22 हो गया, ना जाने की 0। अब 222 हो गया, 222 से पहले आता है 208 पर बचा 22, फिर ऊपर से उतारा 5, ये हो गया 9, 47089। 217 का स्क्वायर होता है 47089, आप निकाल भी सकते हो, बहुत इजी है। 17 का स्क्वायर 289, 89 यहाँ 2 कैरी, और ये 217 प्लस 17 कितना हुआ 7 और 7 14 का 1 2 3, 234 इंटू 2 करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 2 इंटू 68, और ये वाला 2 ऐड कर दो 468, और ये वाला 2 ऐड कर दो 470, इसका स्क्वायर 470, 47089 आ गया ना। बस अब बस आपको ये देखना था, मुझे नीचे हमारा देखो, मैंने ये सॉल्व करके क्यों दिखाया आपको, ताकि आपको पता चले कि नीचे 200 है, 200 का स्क्वायर होता है 4000 और क्यूब होता है 800000। तो यहाँ पे ये बनना तो पॉसिबल नहीं था, ये ही बन सकता है, और 1 आंसर हो नहीं सकता, इसका मतलब आंसर यही था 2 पावर 2, बस ख़त्म बात। ये आ रहा है 217/200 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 217/200 की पावर टी, बस टी मतलब 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरेस्ट रेट इज़ 14% पर एनम दैट इज़ बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। द सम ऑफ मनी इज़ रुपीज़ इतना एंड द ड्यूरेशन इज़ 3 ईयर्स। अगर ड्यूरेशन 3 ईयर्स है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट कितनी बारी मिलेगा 6 बारी। टाइम हो गया 6, रेट हो गया हाफ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो गया, रेट हो गया 7%। अच्छा अब देखो, अब लर्न करना पड़ेगा, ये भाई लर्न करना पड़ेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 7 6 42% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इस कारण हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 50.07%। कितना बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 50.07%। और देखो ऑप्शन कितने पास पास हैं, तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो आपको छोड़ के आना, या तो आपको आंसर रटा हुआ होना चाहिए, या फिर कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा। तो 96,500 कितना है ये 9,65,000 का 50% कितना हो गया 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8 बचा 1, 2 8 जा 16, 2500, तो ये हो गया 4,82,500। अब हमें 0.07% और निकालना है, तो इसका 1% कितना हुआ 9,650, ये हो गया 1%।
और 0.1% कितना हो गया 965, और 0.01% कितना हो गया 96.5, इंटू में 7 कर दो, 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 यहाँ, 7 6 42 और 3 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 7 9 63 और 4 67, 67.5, 675.5, ये हो गया 0.07%। ये इसमें ऐड कर दो, बस 0.5 एज इट इज़, 5 का 5, 7 का 7, 6 5 13 का 1, 483। अब देखो इसके सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 483, 37, 6 5 11, 7 का 6 5 11, भाई 175 आएगा, पता नहीं 13 कैसे लिखे। इसके सबसे नियरेस्ट कौन रहा है 175.5, लास्ट में 175.5, इसके सबसे नियरेस्ट यही है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹80,100 and 81,902.25. द ड्यूरेशन फॉर विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड इज़ 2 ईयर्स। अच्छा, अब आपको एक बात समझ आ रही है, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, इसका मतलब इसका हाफ जो है वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40,050। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है, तो यही सिंपल इंटरेस्ट है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल में। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट तो यही मिला, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये तो मिला ही मिला और इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट कितना हो गया, जितना ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 1,802.5, 1,802.5 माइनस कर दिया इन दोनों को 1,802.5। इसका मतलब ये इंटरेस्ट किस पर मिल रहा है 40,050 पर मिल रहा है, और कितने साल के लिए 1 साल के लिए। तो बस हमें पता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,802.5, पॉइंट हटा के 10 नीचे लिख दिया। P कितना है 40,050, R कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 1/100, 1 0 से 1 0 कट गई। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 1,802.25 है, ये 1,802.25 है, तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो एक ही बात है, यहाँ से काट दो, यहाँ से नहीं काटते हम, 40,050 इंटू में R, ये पूरा 100 से 100 काट दो, ठीक है। तो अब टाइम जो है वो तो 1 ही है, टाइम 1 है, बस R की वैल्यू आ गई, R इज इक्वल्स टू 1,802.25/40050। काटो इसको, किससे काट दें 25 से काट दें सीधा, 25 7 125, 175, बचा कितना 552, तो 25 2 50, बचा कितना 2, तो ये हो गया 22। वो जाता नहीं, फिर 5 ले लिया, ना जाने की 0 लगानी पड़ी, 25 9 225, फिर 25 1 25, बचा कितना 15, 150, तो 25 6 150, ना जाने की 0, 25 2 50। अब 9 से काटो, 9 8 72, 0 का 0, 9 1 9, 9 1 9, बचा कितना 7, तो 7 से 70 से पहले क्या आता है 9 7 63, बचा कितना 7, 9 8 72। अब 178 और 801 किसके टेबल में आते हैं 89 के टेबल में, 89 2 178, 89 3 89 9 801, तो हमारा R आ गया 9/2, R आ गया 9/2। अब देखो आपसे सम पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 40,050 है, 40050। P कितना है नहीं पता, R कितना है 9/2, टाइम कितना है 1 ईयर बाय 100, P इंटू R इंटू T/100 होता है, तो ये वो वाला 100 है। बस अब सॉल्व कर दो, 9 1 9, 9 4 36, बचा कितना 4, 9 4 36, बचा 4, 9 5 45, 9 5 45, यहाँ पे 0, 4 4 5 0,
4450 इंटू में 200 इज इक्वल्स टू पी। पी की वैल्यू आ गई 4450, कितना हो गया ये 890, साथ में 1230। बस यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर इज 1050। देखो 20% पर एनम है तो रेट कितना हो गया, हाफ ईयरली है, रेट कितना हो गया 10%, टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स, मतलब टाइम हो गया 2, 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा ना एक साल में 6 महीने पर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बोला है ना, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं 1050। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%, 10%, फिर 10 पे 10%, 10 10 ज़ा 100/100%, ये हो गया 121% इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पर। तो 21% उन्होंने बोला है 1050 है, तो हमें तो 100% निकालना है। 1050/21 इंटू में 100, 21 5 ज़ा 105, तो 5000 आंसर आ गया। 5000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल इज ₹10,000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड द टेन्योर इज 4 years। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 20% है, 5 4 ज़ा 20। अच्छा अब एक बात सोचो, 5% मतलब कितना होता है 1/20, ठीक है। अगर मेरा प्रिंसिपल 20 की पावर 4 है और रेट कितना है मेरा 5% मतलब 1/20 है, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20 की पावर 4 को 20 से डिवाइड कर दो। अच्छा अब इसको आप ऐसे समझो, अगर रेट आपका 1/a है और प्रिंसिपल आप लेट कर लो a की पावर 4, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा a की पावर 4 इंटू 1/a³। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये a³, फिर a³ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा a³ इंटू में 1/a, है ना, ये a² हो गया कटकर। तीसरे साल में a³ तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर इस a³ पर a², इस वाले a³ पर a² और इस a² पर a, 1/a से डिवाइड करते मतलब a से डिवाइड करते जा रहे हैं, है ना। फोर्थ ईयर में 4 साल की बात करिए ना, a³ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो पहले इस पर a², इस पर a², इस पर a², अब इन तीनों पर भी मिलेगा, कितना हो जाएगा ये a 3a लिख दूँ सीधा सीधा, और फिर इस पर 1, ये 3a समझ आया ना, इन तीनों पर मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब टोटल आपको ये, अब ये देखो ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट और इस सबको जोड़ दूंगी तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ये वाली वैल्यूज़ हैं जो हमारी इस बॉक्स के बाहर हैं। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज़ ये एक a² 1 2 3 4 5 6 a² प्लस ये a और ये 3a 4a प्लस 1। CI और SI के बीच का डिफरेंस 4 सालों में कितना हुआ 6a² प्लस 4a प्लस 1, 6a² प्लस 4a प्लस 1। अब बस यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 20, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 20 की पावर 4, कितना हो गया वो 16 और साथ में 4 0। अगर प्रिंसिपल इतना है तो डिफरेंस है हमारा 6 इंटू 20 का स्क्वायर मतलब 400, 6 4 24, 2400 प्लस 40, 4 2 80, है ना, 22 80 प्लस 1 कितना आ रहा है 2481। लेकिन क्या हमारा प्रिंसिपल 16 मतलब क्या प्रिंसिपल इतना है 1,60,000, नहीं, ये कितना है 10,000। तो कितना ज़्यादा है ये 16 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरा ये वाला प्रिंसिपल बन जाएगा ना ये वाला प्रिंसिपल। तो इसको भी 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दो डिवाइड, 16 1 16 बचा कितना 8, ये हो गया 88, 16 5 80 बचा कितना 8, ये हो गया 81, 16 5 80
और पॉइंट में समथिंग आ रहा है, पॉइंट यहाँ है नहीं, 155, 155 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आप कहोगे मैम आपने तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन करवा दिया। नहीं, आपको ये लर्न करना है सिंपल। अगर ए हमारा रेट हम 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। अगर हम रेट को 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपको ये लर्न करना है सिंपल। और अगर ये 3 साल होता तो डिफरेंस कितना हो जाता, 3 साल में डिफरेंस हो जाता है इतना, 3a² प्लस a, नहीं उसके लिए ये a³ लेना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगी, बाद में बता देंगे, एक अलग से वीडियो बना दूंगी उस पर। 4 साल में डिफरेंस होता है 6a² प्लस 4a प्लस 1, 6a² प्लस 4a प्लस 1। ठीक है, 3 साल का यहाँ से मत निकाला, 3 साल में प्रिंसिपल a³ लेंगे। ठीक है, 3 साल में प्रिंसिपल कितना लेंगे, a³। चलो एक बार 3 साल का भी देख लेते हैं इसको मिटो के। अगर हम रेट 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं तो प्रिंसिपल हमने 3 साल के लिए ले लिया a³, पहले साल के लिए इंटरेस्ट हो गया a², सेकेंड ईयर के लिए a² और इस a² पर इंटरेस्ट a, थर्ड ईयर के लिए a², फिर इस वाले a² पर इंटरेस्ट a, इस पर a और इस पर 1। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। 3 साल के लिए होता है डिफरेंस 3a प्लस 1, 4 साल के लिए होता है 6a² प्लस 4a प्लस 1। ये 4 साल के लिए, ये 3 साल के लिए, ऐसे निकाला है हमने बस। आई बात समझ? कंडीशन यही है, आर को आप 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा हमारा प्रिंसिपल का, जो हमने प्रिंसिपल माना है और जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है उसका रेशो क्या है, 16:1 है। तो बस हमारा जो आंसर आया था उसको भी हमने 16 से डिवाइड कर दिया। बस आपको ये रटना है, 6a² प्लस 4a प्लस 1, क्वेश्चन वहीं ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ 5:4, 5:4। ये CI अगर 5 है तो ऐसा ही 4 है, ऐसे बोला उन्होंने 2 सालों के लिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। डिफरेंस कितना है, 1। लेकिन उन्होंने बोला इफ़ द 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज़ 200, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है तो 2 सालों का 400 ही होगा, तो ये इंटू 100 हो रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 100 है, तो बस उनका डिफरेंस कितना हो गया, 100। सिंपल। नहीं तो आप ऐसे कर लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 100 से करना पड़ेगा। ये हो गया 500 और ये हो गया 400, दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 रुपये का, बस 100 रुपये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, आशा हैज़ गिवन ₹6400 टू अ लेबर कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 5%। रेट कितना हो जाएगा 5%, और सॉरी क्वार्टरली बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, रेट कितना हो जाएगा 10/4%, मतलब 5/2%। क्वार्टरली में 4 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो आपको कितनी बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4 बारी क्वार्टरली है, तो इसलिए रेट को हमने 4 से डिवाइड करते, 4 बारी 10%, 4 में बढ़ जाएगा, 2.5 अच्छा अब टाइम कितना हो गया, 6 महीने के लिए बात हो रही है, 6 महीने में कितने क्वार्टर्स आएंगे, 2, टाइम हो गया 2। अब बस हमसे पूछा है क्या पूछा है हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो पहले मिलेगा 5/2 पर 5/2%, है ना। अच्छा इसको देखो हम उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी हमने करा, लेकिन पहले इस वाले से समझो। 5/2%, 64,000 का 5/2% कितना होता है, 6400 इंटू में 5/2 इंटू में 100, 2 0 कट गई, ये हो गया 32 5 ज़ा 160 इंटरेस्ट मिल गया। फिर दूसरे क्वार्टर में भी 160 मिल गया, फिर इस 160 पर भी तो 5/2% मिलेगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, मतलब 4 रुपये का इंटरेस्ट और मिल गया। कितना आंसर हो गया, 16 और 16 32, 320 प्लस 4 324 टोटल इंटरेस्ट मिला, 324 इज़ द राइट आंसर। देखो इसको अभी मैंने जो आपको मेथड सिखाया उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेट कितना आ रहा है, 5/2 इंटू 100, 520 ज़ा 100, तो 1/40 आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू 1/a की फॉर्म में आ रही है।
यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 40 का स्क्वायर। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल 40, दूसरे साल भी 40, और इस 40 पर 1/40 1, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 81। लेकिन प्रिंसिपल कितना था 1600, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 6400 इंटू 4 हो रहा है, तो इसको भी इंटू 4 कर दो, 4 1 4 8 4 32, और ईजी हो गया। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल इंटरेस्ट इज पेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ए for 7 years. The amount received after 7 years from the scheme A was invested in scheme B for 2 years at 10% per annum offering compound interest। देखो पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, फिर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया। तो इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी इज़ 2457 और स्कीम बी से जो इंटरेस्ट मिला वो 2457 है, तो हमें बताना है स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो हम मान लेते हैं स्कीम ए में इन्वेस्ट किया था 100%, ठीक है। तो स्कीम ए में इन्वेस्ट करने के बाद 7 सालों में वो कितना हो जाएगा 8 7 56, 156% हो जाएगा। अब ये 156% पर हमें 10% के हिसाब से, 10% का मतलब कितना होता है 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, यही होगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 के ऊपर एक बार ही और इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 21%। इसका मतलब इस पर हमें 21% और इंटरेस्ट मिल गया, और ये वैल्यू 156 पर 21% और इंटरेस्ट मिला, तो वैल्यू बन रही है 2457। मतलब 156 इंटू 21/100, अब ये परसेंट यहाँ लगा दिया, परसेंट इज़ 2457, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। बस 2457 को इससे डिवाइड कर दो, 156 इंटू में 21 इंटू में 100। अब 100 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अब काट पीट मचा देते हैं, 7 3 21, 7 3 21 बचा 3, 7 5 35, 7 1 7, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 13 9 117, और 13 1 13, 13 2 26, 3 3 9, 3 4 12, 4 25 100, 25 3 75, साथ में 2 0, ये वाली 7500 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे डाउट ग्रुप में @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।